दीक्षित जी, पॉलिटिक कहा किसी भी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसका पहला बचाव होता है कि राजनीतिक प्रतिशोध में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चाहे रेप का आरोपी हो, चाहे चोरी का आरोपी हो, चाहे दंगे का आरोपी हो, चाहे आगजनी का आरोपी हो, सबके पास एक ही बचाव, बोले राजनीतिक मुकदमा है। ये राजनीतिक मुकदमा क्या बवाल होता है भाई? मुकदमा मुकदमा होता है, राजनीतिक मुकदमा क्या होता है? ये बड़ा चलता बाजार में फ्रेज, बोले वो राजनीतिक मुकदमा है। ये क्या होता है? सामान्य आदमी 10 रुपया की चोरी में भी पकड़ा जाए तो डंडे खाए और जेल जाए, और नेता मौज ले रहे हैं, क्लब का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, 20 मुकदमे पीछे पीछे टहल रहे हैं उनके, बोले राजनीतिक मुकदमे। ये राजनीतिक मुकदमा क्या होता भाई? देखिए अमिताभ जी, हमने जो देखा कोर्ट की न्यायालय प्रक्रियाओं में सब समान रूप से, आरोपी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, न्याय व्यवस्था में, कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में सब एक समान होते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कहीं और जगह के कहीं सांसद हो, या जैसे हम आजम खान जी की बात कर रहे हैं वो हो। हमने सब जगह ये देखा कि न्यायिक व्यवस्थाओं के आगे आरोप आरोप होते हैं, और सिद्ध होने पर जो उसमें कार्रवाई और सजा के दंड के प्रावधान है, उससे कोई भी राजनीतिक रूप से नहीं बच सकता है। और ऐसे ही बातें करना बेबुनियाद कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था के ऊपर अधीन हैं, और न्याय व्यवस्था ही सबसे सशक्त व्यवस्था है इस देश की। तो ऐसे बेबुनियाद, आप एक तरफ चोरी कर रहे हैं बिजली की, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि ये सब तो राजनीतिक एफआईआर है। अरे तो बिल कहाँ है भाई? आप कौन सा पेमेंट भर रहे थे, कितने का बिल आना चाहिए, कितना बिल आ रहा है, ये सब कहाँ है ये सब? और अगर आपके मीटर में कुछ गड़बड़ियां आपको लग रही थी कि सही नहीं था, तो आपने विगत जो 6 महीना है, साल भर है, उससे आपने एफआईआर शिकायत क्यों नहीं रजिस्टर्ड करी अपने मीटर की? तो देखिए, या फिर ये सब जो बातें होती है अमिताभ जी, कहीं ना कहीं ये सब एक दिशा भटकाने वाली, लोगों के बीच में एक संदेश चला जाए उससे संबंधित, बस यहां तक की सीमित है। लेकिन न्यायिक व्यवस्थाओं में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिलती है। मुश्किल तो यही, नेता लोग तो ये प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाले आए थे कि हम लोग नेता हैं, चूंकि खादी पहनते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई वगैरह कोई जांच ना हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ा था। 17 पार्टियां गई थी, उसमें आशीष जी की पार्टी भी थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई भांग खाए हो, नशे में हो क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं कि नेता इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? बोले ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट में क्या नेता और क्या अभिनेता? आशीष जी, 2 दिन पहले आपकी पार्टी के 4 बड़े नेताओं में से एक नेता ने कहा कि ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, सरकार बदलेगी तो सारे अधिकारी जेल जाएंगे। ठीक, यही बात जियाउर रहमान बर्क के पिताजी बोल रहे हैं, अब्बा हुजूर। वो कह रहे हुकूमत बदलेगी तो इंशाअल्लाह ये सब लोग जेल जाएंगे जो खेला कर रहे हैं। ये टोन क्यों है? क्या अधिकारियों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ना हमारे खिलाफ ज्यादा नहीं? ऐसा कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है? तो ये तो ठीक नहीं, ये तो थ्रेट है कि हमारी सरकार आएगी तो उल्टा टांग देंगे। इस टाइप की भाषा क्यों है? इस टाइप का ट्रेंड क्यों है आशीष जी? इस की बातें इसलिए उठ रही हैं अमिताभ जी की कहीं कहीं जगह ऐसी चीजें देखी गई कि जहां ज्यादती हो रही थी, जहां चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इस तरीके की बातें उठ रही हैं। मैं इस तरीके की बातों का समर्थन तो नहीं करता कि इस तरीके की बात किसी व्यक्ति, किसी नेता को कहनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ सही ढंग नहीं है बात को कहने का। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप ना सहमत हो तो आप कोर्ट तक ले जा सकते हैं उन अधिकारियों को जो आपको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं। आज मोबाइल सबके पास है, यदि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है दूरी बनानी चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कुछ गलत है तो निश्चित से उसके कानूनी दरवाजे खुले हैं हर एक व्यक्ति के पास, तो कहीं ना कहीं उनका जो है इस्तेमाल किया जाए, बेहतर वो होगा। उससे एक बेहतर आप अपनी छवि और अपनी पार्टी की छवि उससे बेहतर बना पाएंगे, बनस्पत इसके ये कह के कि
बाद में देख लिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो उस तरीके की भाषा से बचना चाहिए, मुझे भी लगता है। नहीं, आपको याद होगा आशीष जी कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने मंच से क्या कहा था कि हमने भैया से कह दिया है कि कोई ट्रांसफ़र ना करना है यहाँ वालों का, पहले मैं इनसे हिसाब चुकता करूँगा, उसके बाद इनको भेजेंगे बाहर। ये तो सरकार आए बिना ही भाई ने अनाउंस कर दिया था माइक पर, मुख्तार के लड़के ने। ऐसे लोकतंत्र चलेगा? ऐसे जनतंत्र चलेगा? और ये सब कुछ संविधान की कॉपी की आड़ में हो रहा है। सबसे दुखद ये है, जो भी आदमी ऐसी अल्ले बल्ले बोल रहा है वो एक कॉपी जरूर रखे अपने हाथ में दिखाने के लिए। प्रधान जी, ये जो टोन है नेताओं की, ये बड़ी खराब है कि हमारा वक्त आएगा तो बताएंगे तुमको। आप मैसेज क्या देना चाहते ब्यूरोक्रेसी को? ठीक बात है, आपको लग रहा है आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, अदालत जाइए। ये जो पब्लिक में थ्रेट देने का जो एक टशन है, मैं टशन कहूंगा, ये क्या बीमारी है? अधिकारी कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि हाँक के ले जाएंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप उनको। प्रधान जी देखिए, पहली बार नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह की बात की हो, अधिकारियों को धमकाने की बात की हो। पहले जब आजम खान भी थे तब भी वो इस तरह की बात करते थे। भी 2-4 साल पहले एक जो अधिकारी हैं अनुज चौधरी, उनके साथ भी आजम खान की भिड़ंत हुई थी, उनको भी धमकाने का उन्होंने प्रयास किया। अनुज चौधरी को बता रहे कि तुम्हें नौकरी कैसे मिली, तो अनुज चौधरी ने बोला नहीं, मुझे तो अपनी योग्यता से नौकरी मिली है। और अभी रिसेंटली मुरादाबाद में एक मेरे जानने वाले IAS है, उनका नाम और पद नहीं बताऊंगा, उनको भी काफी, चूंकि वहां पे अवैध अतिक्रमण काफी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर रखा था, और मुरादाबाद का जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है जो 32 साल से सरकार की जमीन पर बना हुआ है, उसको नोटिस गया तो धर्मेंद्र यादव ने फोन करके उस IAS अधिकारी को धमकाया कई बार। उनको तो मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे धर्मेंद्र यादव ने उनकी नौकरी लगवाई हो, लेकिन वो डगमग नहीं हुए, कार्रवाई चल रही है। एक और मुरादाबाद क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक को उन्होंने नगर निगम के सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है 25-30 साल से, उस पर भी नोटिस गया है, तो उसकी पूरी सिफारिश कर रहे हैं, जबकि उस सरकारी आवास पे सपा के विधायक रहते भी नहीं, उनके नौकर चेले चपाटे वगैरह रहते हैं, लेकिन भाई उनको ये लग रहा है कि ये सरकारी संपत्ति हमारा तो कब्जा है, हम रहेंगे जो चाहे करेंगे। तो ये मानसिकता समाजवादी पार्टी के लोगों में है, और 4 जून के बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग, चाहे हम लोगों को भी ये धमकी देते हैं, ऑनलाइन डिबेट में भी देते हैं, वैसे भी देते हैं, मीडिया के माध्यम से भी देते हैं, और जो अधिकारियों तो ये लोग धमकी देते ही हैं। जो मुख्तार अंसारी के बेटे का आपने बताया, तो ये जो एक मानसिकता है इनकी गुंडे अपराधियों वाली, उस मानसिकता से ये लोग काम कर रहे हैं। और यही जो है जियाउर रहमान बर्क के पिता ने भी बोला, जो मस्जिद के मौलवी हैं, वो भी इस तरह की धमकी दे जिस पर उन्होंने मुकदमा हुआ है। तो लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि 7-8 साल योगी सरकार हो गई है, हाँ इस तरह की जो धमकी है इसका काम नहीं चलता है। अधिकारियों पे आप धमकी देंगे, उनको इस तरह के कृत्य करेंगे, तो फिर तो कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी। फिर आप रोने लगते हैं कि अरे है हम तो नेता है, हमारे पास देश के तहत कार्रवाई हो रही, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि आपके ऊपर जो है अधिकारी ये इस तरह की जो कार्रवाई करनी पड़े? स्वयं आपको पहले सोचना चाहिए। और इन्हीं सारी हरकतों की वजह से अगर कभी जनता समाजवादी पार्टी को कुछ लोग वोट देना भी चाहते हैं, तो इनकी गुंडागर्दी इस तरह की मानसिकता से भी जनता जो है इनको वोट देने का मन भी बनाती है, तो नहीं देती है। जी मनीष जी, क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जुबान में इतना जहर क्यों आ गया? मतलब वो मानते हैं कि हम कानून से परे ऊपर हैं। बताइए, बिजली चेक होनी है या आपका नाम किसी FIR में आ गया, आप अपनी सफाई दीजिए, जाकर अदालत जाइए। ये टेंट्रम क्यों, ये ड्रामा क्यों, ये कुर्ते की बाहें क्यों चढ़ाई जा रही हैं? अपराधियों को मासूम बताया जा रहा है। मनीष जी, अमिताभ जी, जैसे अभी आप राजनीतिक मुकदमों के लिए कह रहे थे ना, तो समाजवादी पार्टी वगैरह में अगर आप राजनीति में आते हो तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन में है कि बिजली पानी मकान सब फ्री हो गया। एक राजनीति में आने का ये भी मुख्य कारण बन गया था लोगों का कि बेसिक नेसेसिटीज आपकी फ्री हो गई। आपको ना हाउस टैक्स देना है, ना वाटर टैक्स देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना मकान का नक्शा पास कराना है। जहां मन करे वहां मकान बनवा लेना है, जहां मन करे वहां दुकान खोल लेना है। यही राजनीति का एक पैरामीटर बन गया था पिछले कुछ सालों से। आज जब उन चीजों की सरकार जांच कर रही है तो सरकार विरोध कर रही है। बिजली वाले आपके बुरे हैं, पुलिस इलेक्शन के वक्त आपको वोट नहीं डालने दे रही है, आपके वोटर्स को, DM आपकी बात नहीं सुनता, कानून आपकी बात नहीं सुन रहा,
तो फिर किस पैरामीटर के लिए आप राजनीति कर रहे हैं? फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप उस जनता के प्रति कैसे जवाबदेह होंगे अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है? क्योंकि प्रशासन जनता के लिए है, हमारे आपके लिए है, राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है। आप पुलिस का विरोध करते हो, उसी पुलिस की सुरक्षा में खड़े होते हो और ये कहते हो कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। उनके मनोबल का क्या होता होगा? चारों तरफ से वो घेरे हैं और माइक पे आप बोल रहे हो कि यूपी की पुलिस जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे विरोध में है, हमारा वोट नहीं पड़ने दे रही। जब बिजली वाले बिजली चेक करने आ रहे हैं तो ये इतनी बड़ी घटना क्यों बनती है कि अमिताभ जी को इसको डिबेट में लाना पड़ता है? क्योंकि 1000 पुलिस वालों की लाइन चल के आ रही है। सामान्य आदमी जा रहा होगा तो वो रुक जाएगा, काम छोड़ के घर चला जाएगा कि पता नहीं क्या घटना हो गई है कि मेरे क्षेत्र में 1000 पुलिस वाले आए हैं। बाद में उसे जब ये पता नहीं मनीष, केवल पुलिस वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में RAF रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां डिप्लॉय की गई। जी, मैं तो सोच रहा था अब सेना ही बची है, बाकी वो भी उतार दो इनके घर के बाहर। जी नहीं, आप देखिए इन्होंने किस तरीके से समाज को टेरर में ले रखा है। क्या लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की यही कोशिश है। RAF का मतलब सिर्फ इसीलिए था कि लोगों के अंदर ये विश्वास की भावना आए कि कानून जब अपने पे आता है तो वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। उसकी नजर में सांसद और आम आदमी में कोई फर्क नहीं है। यही लॉ एंड ऑर्डर का विश्वास जो है लोगों के मन में जमाने के लिए ऐसी कार्रवाई करी जा रही है। वरना बिजली चोरी तो एक ऐसी चीज है, आप संभल की अगर हिस्ट्री पढ़िए ना, 100 में से 78 कनेक्शन फर्जी है, 78% का लाइन लॉस है। UPPCL को वहां पे नॉर्मल लाइन लॉस 30% का होता है। इसका मतलब हर दूसरे घर में अवैध कनेक्शन है। यही एक पॉलिटिक्स है, यही वोट लेने का तरीका है, यही मापदंड बनाए गए थे। तभी तो ये सरकारें जो है जब जीतती थी तो अराजकता का माहौल आता था। और सरकार के जो डिपार्टमेंट है ना वो इसीलिए कैशलेस होते जा रहे हैं। उनके पास रेवेन्यू ही नहीं आता, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जाके जांच तक कर सके।